अगर हर वकील इसके लिए काम करना शुरू कर दे तो पुलिस टॉर्चर और कस्टोडियल डेथ का बिल्कुल खात्मा हो जाएगा। ये इस कदर जबरदस्त एक्ट है, इस कदर जबरदस्त कानून है कि मैं ये समझता हूं कि गवर्नमेंटल लेवल पर इसकी पब्लिकेशंस होनी चाहिए। सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक हर मीडिया पर्सन की जबान जदे आम हो जाना चाहिए ये एक्ट। खराज तहसीन पेश करना चाहूंगा मैं सैयद फरहाद अली शाह साहब को। उनकी तस्वीर देखिए, एक सलूट मारिए उनको जहां पर भी आप बैठे हुए हैं। सैयद फरहाद अली शाह साहब को मैं अपना उस्ताद समझता हूं। मेरी सिर्फ 2 मीटिंग्स हैं इनके साथ। मेरी जिंदगी में कभी इनसे मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन जब मेरे ऊपर पुलिस टॉर्चर हुआ और कस्टोडियल टॉर्चर हुआ मेरे ऊपर, तो मैंने इनसे एक मुलाकात की और उन्होंने मुझे तोहफे में ये किताब गिफ्ट की और मुझे ये कहा कि मतीन ये एक्ट जरूर आपने पढ़ना है, बल्कि ना सिर्फ पढ़ना है बल्कि इसके ऊपर वीडियो बनानी है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उनके तवासल से ये वीडियो आज आप सब लोगों तक पहुंचेगी। दी टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट एक्ट 2022। मेरे दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कि जी वो रिमांड हो गया, जिस्मानी रिमांड हो गया। लोग इससे मुराद ये लेते हैं कि अब पुलिस को इख्तियार मिल गया कि वो मारेंगे। पहले तो समझ लीजिए कि फिजिकल रिमांड और जुडिशियल रिमांड में फर्क क्या है। फिजिकल रिमांड का मतलब यह है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को थोड़ा सा टाइम दे दिया गया है कि बंदा थाने में रखो और इंफॉर्मेशन इकट्ठी करो कि जुर्म कैसे सरजद हुआ। जुडिशियल रिमांड से मुराद होता है कि उस बंदे को जेल में भेज दिया जाता है कि इस बंदे को अब जरूरत नहीं है कि इससे मजीद हम मालूमात इकट्ठी करें, तो ये बंदा जेल में भेज दें। यह है फिजिकल रिमांड और जुडिशियल रिमांड में फर्क। अब लोग ये समझते हैं कि फिजिकल रिमांड या जिस्मानी रिमांड का मतलब है कि जिस बंदे को पकड़ा गया है, जिस एक्यूज को पकड़ा गया, उसको मारने का इख्तियार मिल गया। जी, मारने का इख्तियार नहीं है, और ये जो एक्ट है ये उसी चीज को डील करता है। अब ये क्यों इंटरेस्टिंग है, मैं आपको जब अगले 10 मिनट आप इस पूरी वीडियो को देखेंगे ना मेरे दोस्तों, ये जिंदगी बदल देने वाली वीडियो है। ये एक ऐसी वीडियो होने जा रही है कि मैं ये समझता हूं कि इस वीडियो को जितना शेयर कर सकें आप करें। इस वीडियो के तवासुल से मैं आपको बताऊंगा कि ये जो एक्ट है ये पूरे पाकिस्तान पर इंप्लीमेंटेड है। ये सिर्फ पंजाब की हद तक नहीं, किसी पर्टिकुलर सूबे की हद तक नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की हद तक इंप्लीमेंटेड है। यानी पाकिस्तान में सुनने वाला कोई भी शहरी अगर पुलिस टॉर्चर या कस्टोडियल टॉर्चर का शिकार हुआ है तो वो इस एक्ट की मदद से रिलीफ हासिल कर सकता है। क्या लिखा गया इसके अंदर? कहा गया कि कोई भी टॉर्चर पुलिस टॉर्चर कहलाएगा अगर वो दौराने कस्टडी किया गया है। दौराने कस्टडी से क्या मुराद है? सेक्शन 2 के अंदर वाजिया कर दिया गया एक्सप्लेनेशन नंबर 1 और एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर घर में आता है, अभी उसने अरेस्ट नहीं किया, वो सिर्फ सर्च कर रहा है, सीजर कर रहा है, तो उस दौरान भी वो बंदे सारे कस्टडी के अंदर कहलाएंगे। यानी अगर वो अरेस्ट करके थाने में नहीं लेकर गया, सिर्फ सर्च करने आया था घर में और सर्च करते करते उसने किसी को चोट पहुंचाई है, तो वो भी कस्टोडियल टॉर्चर की डेफिनेशन में आएगी। अगर किसी को अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट करके थाने में ले गया और थाने में ले जाकर उसको मारा, तो वो भी कस्टोडियल टॉर्चर कहलाएगा। अब कस्टोडियल टॉर्चर हर उस बंदे के ऊपर इंप्लीमेंट होगा जिसके पास अथॉरिटी थी कस्टडी रखने की और उसने उस अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल इस तरह किया कि अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हुए उसको मारा, या किसी और अपने अफसर को कहा कि इसको मारो, या कोई ऐसा अमल उसने करने की कोशिश की कि उसकी कस्टडी के अंदर उसको मार पड़ी। अब ये सिर्फ टॉर्चर की हद तक नहीं है, इस एक्ट के अंदर टॉर्चर और डेथ को भी डील किया गया और डेथ के साथ रेप को भी डील किया गया। यानी कस्टोडियल टॉर्चर, कस्टोडियल डेथ और कस्टोडियल रेप, ये 3 चीजें इस एक्ट के अंदर डील की गई। और क्या ये दिया गया कि अगर कस्टोडियल टॉर्चर होता है या कस्टोडियल डेथ होती है या कस्टोडियल रेप होता है तो इसकी वही सजा होगी जो कि पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर है, ताजीरात पाकिस्तान के अंदर है। यानी अगर लाइफ इंप्रिजनमेंट है तो लाइफ इंप्रिजनमेंट ही मिलेगी उस पुलिस ऑफिसर को अगर वो एक्ट करता है जो कि पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर ऑफेंस है। अब मान लीजिए
कि चोटें पड़ती हैं, डंडे पड़ते हैं, आपकी कोई इंजरी आ जाती है, तो जो इंजरी की सजा पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर लिखी हुई है 337A से लेकर एन तक जो सजाएं हैं, 338 भी मैं कहता हूं इसके अंदर आती है, जिसके अंदर मेरे पास एक केस आया, उसको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा। यानी जितने किस्म के टॉर्चर हैं जो फिजिकल पेन देते हैं या फिजिकल डिस्ट्रेस देते हैं, वो सारे इस एक्ट के अंदर डील होंगे। अब सवाल ये उठता है कि पुलिस ने ही मारा, और लोग करते क्या हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर एप्लीकेशन देती हैं कि जनाब ये SHO ने या इस बंदे ने मुझे मारा है, आप इसके खिलाफ कार्रवाई करें। नहीं, आपके साथ कस्टोडियल टॉर्चर हुआ है तो आप दरख्वास्त देंगे फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में, FIA में आप दरख्वास्त देंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर आपको कस्टडी में ले लिया गया, उसके बाद आपका फिजिकल रिमांड पेश होता है कोर्ट के अंदर, तो आप मजिस्ट्रेट को बताएं कि जनाब मेरा मेडिकल करवाएं, और अगर मेडिकल रिपोर्ट के अंदर यह आ जाता है कि आपके ऊपर टॉर्चर हुआ है, तो मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो FIA को डायरेक्शन देगा कि 30 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन करो और इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट मुझे दो कि आया कि कस्टोडियल टॉर्चर हुआ है कि नहीं। अब मालूमात बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है। FIA के ऊपर उन्होंने इस कदर जबरदस्त इंप्लीकेशंस डाल दी कि अगर आपके साथ टॉर्चर हुआ है और आपकी MLC रिपोर्ट्स बन जाती हैं, तो फिर मौत पड़ जाएगी उन सबको जिन्होंने आपको मारा है कस्टोडियल टॉर्चर के अंदर। सेक्शन 3 ये कहता है कि अगर आपने किसी को मार मार के कोई इंफॉर्मेशन निकाली है, तो उस इंफॉर्मेशन की कोई अहमियत नहीं है कोर्ट में, राइट। चौथे नंबर पे चौथी सेक्शन है कस्टडी ऑफ फीमेल। किसी फीमेल को कस्टडी में नहीं लिया जा सकता कि इससे हमने मजीद इंफॉर्मेशन निकलवानी है। यानी इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए किसी भी औरत को कस्टडी में नहीं लिया जा सकता। ये टॉर्चर एंड कस्टोडियल प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट एक्ट 2022 की सेक्शन 4 के अंदर वाजिया कर दिया गया, और उसके अंदर वाजिया कर दिया कि अगर औरत को कस्टडी में लिया जाएगा तो खतून का साथ होना जरूरी है। इन्वेस्टिगेशन चूंकि इसकी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करेगी यानी FIA करेगी, तो जो रूल्स हैं वो मैं आपको बताता हूं कि इसका जो ट्रायल होगा मजिस्ट्रेट के पास नहीं लगेगा। कस्टोडियल टॉर्चर का ट्रायल हमेशा सेशन जज के पास लगेगा। सेशन जज उसको मार्क कर सकता है एडिशनल सेशन जजेस को। मजीद ये सेक्शन 7 में बताया गया कि कस्टोडियल टॉर्चर करने वाले बंदे को जब भी पकड़ा जाएगा तो उसके डिपार्टमेंट को बताया जाएगा कि इसको सस्पेंड करें, और ये ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर काम नहीं करेगा। कस्टोडियल टॉर्चर की जो पनिशमेंट है वो बता दी मैंने। कस्टोडियल डेथ की पनिशमेंट मैंने बता दी जो पाकिस्तान पीनल कोड में है। कस्टोडियल रेप की पनिशमेंट बता दी जो पाकिस्तान पीनल कोड में है। इसके अलावा एक सेक्शन है 11। अगर किसी ने कस्टोडियल टॉर्चर प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट एक्ट का नाजायज इस्तेमाल करते हुए झूठी कंप्लेंट दर्ज करवाई, तो झूठी कंप्लेंट दर्ज करवाने पर उसके ऊपर सेक्शन 11 लगेगी। सेक्शन 11 का मतलब यह है कि उसको वही सजा होगी जो उसने झूठा इल्जाम लगाया। सेक्शन 12 यह कहती है कि जब कभी भी कोई फैसला सेशन जज देगा तो इसकी अपील 30 दिन के अंदर फाइल की जाएगी। और सेक्शन 13 के बाद 12 के बाद जब सेक्शन 13 आती है तो सेक्शन 13 कहती है कि अपील का फैसला भी 1 महीने में होगा। यानी 30 दिन के अंदर आपने अपील फाइल करनी है और हाई कोर्ट 30 दिन के अंदर उसका फैसला करेगा। कोई एडजर्नमेंट नहीं मिलेगी। एडजर्नमेंट मिली भी तो 30 दिन से ज्यादा एडजर्नमेंट नहीं मिलेगी। यह भी इस एक्ट के अंदर लिख दिया गया। मजीद ये कह दिया गया कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है तो 30 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन करनी है, और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अगर 30 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाया तो वो अपनी एजेंसी को रिपोर्ट बनाकर देगा और 5 दिन से ज्यादा उसको मजीद टाइम नहीं मिलेगा। सेशन जज को यह पावर दे दी गई कि अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई या नहीं हुई वो अपना ट्रायल शुरू कर सकता है। और ट्रायल के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि 21 दिन के अंदर ट्रायल कंप्लीट करना है, यानी 3 हफ्तों के अंदर। यानी जहां पर पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर सजाएं देते हुए कोई भी ऐसी सेक्शन नहीं है जिसके अंदर लिखा गया हो कि ट्रायल कितने अरसे में मुकम्मल करना है। कस्टोडियल टॉर्चर अगर आपके साथ हुआ है और कस्टोडियल टॉर्चर का आप किसी के ऊपर पर्चा करवाते हैं तो उसका ट्रायल सिर्फ 3 हफ्तों में मुकम्मल होगा। यानी जिस दिन कोर्ट में चालान सबमिट होगा उसके 21 दिन के अंदर फैसला होगा। अगर उसके ऊपर कोई अपील होगी तो उसका भी 30 दिन में फैसला होगा।
कितना जबरदस्त एक्ट है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसके अंदर स्पेशल प्रोटेक्शन फराहम कर दी गई सेक्शन 14 में कि अगर आप किसी पुलिस ऑफिसर के खिलाफ कंप्लेन करते हैं और आपको डर है कि वो कहीं आपको कोई चोट ना पहुंचा दे, कहीं आपके साथ कोई ज्यादती ना करे, तो आप स्पेशल प्रोटेक्शन ले सकते हैं सेशन जज को दरख्वास्त देकर, और सेशन जज भी 3 दिन के अंदर उस दरख्वास्त का फैसला करेगा। मजीद ये कह दिया गया कि गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि इस एक्ट को पब्लिश किया जाए, लोगों तक इंफॉर्मेशन दी जाए। लो जी, ये गवर्नमेंट की जो ड्यूटी है ये हम फुलफिल कर रहे हैं। और कह दिया गया कि वो तमाम हर्डल्स जो इस एक्ट की इंप्लीमेंटेशन में आएंगी, उन हर्डल्स का खात्मा करेगी गवर्नमेंट। मेरे दोस्तों, आज के बाद कभी भी आपके ऊपर कोई भी पुलिस टॉर्चर होगा, आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनाएंगे और वो एप्लीकेशन जो होगी आप पुलिस डिपार्टमेंट को नहीं देंगे, एफआईए को देंगे इंशाअल्लाह अजीज। मुझे पूरी उम्मीद है इस एक्ट को जिस तरह डिजाइन किया गया है, जिस तरह डिफाइन किया गया है, अगर जबरदस्त तरीके से आप इसके ऊपर वर्किंग करवाते हैं तो जरूर पुलिस टॉर्चर का खात्मा हो जाएगा। थैंक यू सो मच एंड स्पेशल थैंक्स टू जनाब सैयद फरहाद अली शाह साहब who gifted me this book considering me his younger brother. Thank you so much. Allah Hafiz.